इस जंगल में मैं ही ताकतवर हूँ। इस जंगल का राजा मैं ही हूँ। जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं, डरते। तभी थोड़ी देर के बाद शेर के बगल से एक हिरन गुजरती है। आवे ओ हिरन, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं महाराज, मैं तो जंगल से खाना खा के आ रही हूँ। अरे हिरन, तुम्हें अपनी जान की परवाह है कि नहीं है? है महाराज, है। अच्छा ये बताओ कि इस जंगल का राजा कौन है? महाराज आप हैं इस जंगल के राजा। हाँ ठीक है। जाओ, मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया है। फिर उसी रास्ते से एक भालू गुजरता है। अबे ओ भालू के बच्चे, इधर आ, इधर कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं महाराज, मैं तो यहीं घूम रहा था। हुक्म करे महाराज। तुम्हें मुझसे डर लगता है कि नहीं लगता? बहुत डर लगता है महाराज, आपसे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपसे तो जंगल के सभी प्राणी डरते हैं महाराज। आपके जितना विशाल और ताकतवर इस जंगल में कौन है? ठीक है, तुम भी मुझसे डरते हो। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। इतना कहकर शेर भालू को भी छोड़ देता है। इतने में वहाँ से एक हाथी गुजर रहा होता है। अबे ओ हाथी, रुको, मेरी बात सुनो। हाथी शेर की कोई भी बात नहीं सुनता और अनसुनी कर देता है। अबे हाथी के बच्चे, तुझे पता नहीं मैं तुझे कितनी देर से कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है? बहरे हो क्या? कान तो इतने बड़े बड़े लग रखे हैं तुम्हारे। हाथी फिर भी जवाब नहीं देता। हाथी से फिर शेर एक बार फिर गुस्से से पूछता है, अबे ओ हाथी, तुझे सुनाई नहीं देता? ये बता, इस जंगल में राजा कौन है? हाथी बहुत गुस्से में आ जाता है और वह अपनी सूंड से आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। अरे तेरी जबान है कि नहीं है? मैं कितनी देर से पागलों की तरह पूछ रहा हूँ। ये बता, जंगल का राजा कौन है? हाथी शेर की पूंछ को पकड़ के जोरों से पटक देता है। अरे मर गया, अरे बहुत बुरा, अरे दादा, अरे भगवान, अरे जवाब नहीं देना था तो इतनी बुरी तरह से मारा क्यों? अरे बता देते पहले ही, इतना क्रूर होने की जरूरत क्या थी? अरे कमर तोड़ दी मेरी, अरे बाप रे बाप, अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। शेर को अब यह बात समझ में आ गई थी कि इस जंगल में कोई मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, किसी से क्रूर भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। कोई हमसे भी ताकतवर टकरा सकता है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे कितना सुंदर जंगल है, कितना हरा भरा है और कितना अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर धरती फट जाए तो क्या होगा? हिरन ये बात सोच रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जोरों से आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर हिरन भागता है। भागो भागो, धरती फट गई है, भागो यहाँ से, भागो। अरे सुनो भाई, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई जल्दी से भागो, यहाँ पर धरती फट गई है, तुम भी मेरे साथ भागो। उसकी बात सुनकर दूसरा हिरन भी उसके साथ भागता है। भागो भागो
भागो भागो। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है और सभी जंगल के जानवर इकट्ठे होकर खुसर फुसर करते हैं कि वाकई ही धरती फट गई है। इतने में वहां पर शेर आता है। अरे क्या बात हो गई है, सब इतना घबराए हुए क्यों हो? अरे महाराज, बात ऐसी है कि जंगल में धरती फट गई है, इसलिए हम सभी जानवर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। किसने सुना? सभी जानवर एक एक कर सभी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। लास्ट में बात हिरन पर आती है। हिरन से पूछा जाता है कि कहाँ पर? अरे हिरन, बताओ कहाँ पर धरती फटी है, हमें लेकर चलो। डरते डरते सभी जानवर वहाँ पर जाते हैं। जब सभी जानवर वहाँ पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक नारियल के दरख्त के ऊपर से एक नारियल टूटकर नीचे गिरा होता है। सभी जानवर उसे देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसकी ज़ोर की आवाज़ सुनकर हिरन को लगा धरती फट गई है, तो इसने झूठे ही जंगल में शोर मचा दिया। हिरन को अपनी बातों पर बहुत पछताना हुआ और उसने माफ़ी मांगी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो और हम आप तक लेकर आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।